जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों का पैसा देना होगा, देना होगा देना होगा, गरीबों का पैसा देना होगा, देना होगा देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद अमित जिंदाबाद। शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आपने ये हमारे पीछे खड़े लोगों का स्लोगन नारे सुने। जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा ने करोड़ों रुपया निवेशकों का लेकर भाग चुका है और इसको लेकर हमारे आरा के सांसद सुदामा जी काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद से लेकर संसद तक इसकी आवाज़ को उठा रहे हैं। आपको एक खुशखबरी है कि जैसा कि सांसद महोदय के निर्देशानुसार ऐसी जानकारी मिली है कि अगले सरकार के बजट में, केंद्र सरकार की जो बजट होगी उसमें सहारा निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। अब यह कितनी सच्चाई है नहीं है, यह तो जब अगला बजट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आज जो ये सहारा के जो निवेशक हैं काफ़ी आक्रोशित थे, लेकिन इनको पैसा मिलने की सूचना से थोड़ी इनको राहत ज़रूर मिली है। आइए ज़रा सुनते हैं कि इनके पास कितने पैसे बाकी हैं, कितने इनके पैसे डूबे हुए थे अभी तक। है सर, मेरा नाम क्यामुद्दीन अंसारी है और हम लोग सहारा इंडिया निवेशक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लगातार आरा में लड़ते रहे हैं और हम लोग जो ज़बरदस्त लड़ाई लड़े और जब आरा का नया सांसद बने सुदामा प्रसाद जी, तो इस लड़ाई को देश के संसद में उठाए कि सहारा में गरीब गुरबों का, ठेला टमटम चलाने वालों का, खोमचा बेचने वालों का जो पैसा जमा है, सहारा इंडिया में करोड़ों करोड़ रुपया पैसा जमा है और गरीब गुरबे अपनी मेहनत की कमाई उसमें जमा किए थे अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपनी बच्चियों के शादी ब्याह के लिए। लेकिन इस में जो सहारा निवेशक पैसा जमा किए थे, सहारा इंडिया इनके पैसों को गबन कर रही है। ऐसी स्थिति में निवेशक संघर्ष मोर्चा बना करके भाकपा माले से जुड़े हुए लोग लगातार लड़ रहे हैं, आरा में लड़ रहे हैं, पूरे बिहार में लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि हमारा सांसद बना, दिल्ली गया और अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि 10,000 रुपया निवेशकों का पैसा हम देंगे, एक पोर्टल जारी किए। हम लोग कह रहे हैं कि पोर्टल से पैसा मत दीजिए। जो एजेंट हमारा पैसा हमसे लिए थे, उन एजेंटों के द्वारा उन निवेशकों का पैसा लौटाइए। हमारा लड़ाई यहाँ पर है और आगे बजट सत्र जो शुरू होगा, हम उस बजट सत्र में एक जोरदार लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई होगी और उस लड़ाई की बुनियाद के लिए आज क्रांति पार्क में हम लोगों ने मीटिंग की और आज यहाँ देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में निवेशक हैं और अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई हमारी अनवरत, जब तक पैसा नहीं मिलता है निवेशकों को, लड़ाई चलती रहेगी। और आप देखिएगा हमारे साथ सहारा निवेशक संघर्ष मोर्चा के सह संयोजक राजू प्रसाद जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये सहारा के सकल 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया आपका कितना, क्या नाम हुआ? सकलदीप प्रसाद गुप्ता। कितना पैसा आपका? मेरा 10,000 से ऊपर हुए, 10 और 11 लाख के बीच। लाख है कि हजार है? ना लाख है। लाख है। 10 कितना साल हुआ? 2012 में जमा किए थे। अच्छा। हाँ, हेलो। अभी तक तो बहुत हो गया होगा, लेकिन 2012 में जब हम रिटायर किए, इंजीनियर हैं, हाँ। और इंजीनियरिंग से जब रिटायर किए उसी समय सारा पैसा हम जमा कर दिए। अगर उस समय वो पैसा मिल जाता तो कितनी खुशी होती, क्या करते? उस समय पैसा मिल जाता तो मैं लड़की के शादी के लिए रखा था और आज लड़की के शादी के लिए हमको ज़मीन बेच करके शादी करना पड़ा। अभी इस साल किए हैं शादी, 22 तारीख को शादी किए हैं। अच्छा। आज 22/11/2000। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अगले बजट में सरकार देने की इच्छुक है,
तो क्या इससे आपको खुशी हो रही है कि नहीं अभी? खुशी क्या होगी जब तक मिलता नहीं है। ये घोषणा तो अमित शाह खुद बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो किसी गरीब को, हमको तो लगता नहीं है कि किसी को 10,000 रुपया मिला है। पेपरे में हवा में है कि मैंने 10,000 50,000 मिल रहा है, लेकिन मिला नहीं किसी को। आरा में तो हमको नहीं लगता है कि किसी को मिला हो। आपका साथी क्या नाम है? मेरा नाम राजू प्रसाद हुआ और सहारा संघर्ष मोर्चा का मैं सह संयोजक हूँ और एक निवेशक भी हूँ। हमने भी इस सहारा इंडिया कंपनी में पैसा निवेश किया है, समथिंग 3 लाख रुपया, और उस पैसे से हमें अपने बच्चों का, अपने माताओं और पिताओं का और अपने बेटियों का बहुत सारा सपना संजोया था जिसे हमें सॉल्व करना था। आज ये भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते मेरे सपने चूर चूर हो गए, सारे सपने निराशा में बदल गए। एक तरफ भाजपा की सरकार कहती है कि हम गरीब गुरबों के लिए लड़ने वाली पार्टी हैं, और दूसरे तरफ गरीबों के ऊपर अत्याचार करती है, जुल्म ढाती है और गरीबों से पैसा ठग करके वो यहाँ के उद्योगपतियों को, अंबानी अडवाणी को मालामाल करती है, खूब कमाती है। आपने देखा कि पिछले 2024 से पहले अमित शाह जी ने घोषणा किया था कि सहारा में फंसे तमाम निवेशकों के पैसे को लौटाया जाएगा, लेकिन आज इस मामले पर वे चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि ऐसा बोल करके निवेशकों में उन्होंने एक जिज्ञासा पैदा कर दिया, एक जागरूकता पैदा कर दिया, और पैदा करने के बाद उस मुद्दे पर बोलने के बजाय वो जो है वो सांप्रदायिक मुद्दा और धार्मिक मुद्दा और जातीय मुद्दा के जरिए चुनाव लड़ करके असली मुद्दा को ढक करके वो फिर से सत्तासीन हो गए और जनता का जो ज्वलन सवाल है उस सवाल पर चुप्पी साध लिए। हमें यही कहना है कि ये सरकार जो भी जनता के साथ हुआ है उसमें सरकार की मिली भगत है, और सरकार के मिली भगत के जरिए ये सहारा इंडिया के द्वारा ये सरकार भी इस पैसे को गबन करने का कोशिश और प्रयास किया है। आप जानते हैं कि इससे पहले जेबी जी आया था, उस जेबी जी का संरक्षक रामविलास पासवान थे, जो आज वो भाजपा के साथ है, और रामविलास पासवान जी ने जनता को जेबी जी के सहारे भी ठगने का कोशिश किया था। उसी तरह से ये सहारा इंडिया में भाजपा के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का और हाथ है, और इसके जरिए वो जनता का पैसा का गबन करना चाहते हैं, जनता के पैसा को लूट लेना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। अच्छा, क्या ये पैसा वापस की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, लड़ाई के बल अगर लड़ाई के बल पर ये बिल्कुल उम्मीद है। अगर इस देश की जनता अगर चाह दे, पीड़ित लोग अगर चाह दे, तो कोई भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का कुव्वत और हिम्मत रखते हैं। इसका नेट पूरे देश भर में है, कोई भी सरकार को गिरा सकते हैं और कोई भी सरकार को बना सकते हैं। लेकिन मीडिया तंत्र भी जो है जनता के इस सवाल को अनदेखी कर रही है, और भाजपा द्वारा जो है जो धार्मिक सवाल है, बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह के नारे दे करके, मंदिर मस्जिद के झगड़ा दे करके वो जो है जनता को बांट करके ये जो है इस लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं। और जिस दिन इस देश की जनता अपने असली मुद्दों को पहचान लेगी तो भाजपा से लड़ करके अपने हक अधिकार को वापस कर लेगी, और निश्चित रूप से मिलेगा जनता का पैसा। सर, आपका साथी क्या नाम है? मेरा नाम है रामनारायण शर्मा। आपका कितना पैसा बाकी? इसमें मेरे 6 लाख रुपये लमसम पैसा है, समझे। और ये उसके नहीं मिलने से आपको क्या क्या परेशानी हुई? बहुत से परेशानी, जो पैसा डाला जाता है तो आने वाले दुखी के लिए डाला जाता है ना।
कि बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, जो भी हो उसी लिए डाला जाता है ना। लेकिन ये तो सहारा तो बेसहारा कर दिया। हम गरीबों जैसे लोग को, जैसे पान बीड़ी बेचने वाले बहुत से मजदूर, रिक्शा ठेला चालक जो आदमी जो है, मजदूर टाइप का आदमी जो है, इसमें ज़्यादा निवेश किया है और इसमें बिचौलिया लोग खा रहे हैं। बिचौलिया जैसे अभी तत्काल सरकार आपका ये बीजेपी की सरकार है, कई बार बोलता है कि पैसा हम आपको दिलाएंगे। यहाँ तक गृह मंत्री जो इसका भी अमित शाह है, यहाँ तक कि आरा में आके बोला इलेक्शन समय में कि हम पैसा दिलवाएंगे। इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसका मुद्दा ख़त्म हो जाता है। और ये पैसा, ये जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट है सब ये मजदूर टाइप का आदमी का है। इसमें बड़े बड़े लोग के नहीं, ये लोग देखिए, ये लोग जो है कितना पैसा है? मेरा तो हम पैसा जमा करते थे 2007 से हम पैसा जमा किए और उसका बाद 2013 में हम गए, 2012 में हम गए तो भला कि पैसा पलटी कर दो तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। वो ऐसा है कि वो मतलब आरा छोड़ के भाग गया। मेरा पैसा भी नहीं निकला, नहीं आशा था कि मेरा पैसा निकलेगा, वो भागिए गया तो मेरा पैसा तो गरीब है। देखिए इनका भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी देवी है और मेरा पति भी जमा करता था, हम भी करते थे। मेरे पति खुला दिया, वो जो पैसा एजेंट है था वो बरियारी का हम मेरा घर में खुलवाया और खुलवा के मेरा पैसा भी है। हम लोग मजदूरी करते हैं, हम चौका बर्तन के काम करते। आपका क्या नाम है? गीता देवी। कितना पैसा आपका? हमारा बेटी हमरा मतलब दोनों मिला के 1 लाख रुपया है। हाँ, हम ही कह रहे हैं कि सहारा इंडिया का जो पैसा है, जो निवेशक हैं, वो सहारा सेबी में भी पैसा 85 लाख करोड़ रुपया जमा है और ये पैसा सरकार के पास है, अमित शाह जी के पास है, मोदी जी के पास है। और दरअसल मोदी जी गरीबों को पैसा देना नहीं चाहते हैं, अमित शाह जी गरीबों को पैसा देना नहीं चाहते हैं। नहीं तो सरकार का पैसा है, सरकार के को लौटा देना चाहिए था। सरकार सेबी का पैसा क्या है? भारत सरकार के पास है और भारत सरकार के पास पैसा है और निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है। उनके बेटे बेटियों की शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट में है। इसलिए यह सरकार गरीबों के खिलाफ है और अडानी अंबानी के पक्ष में है। इसलिए गरीब लड़ रहा है और अपना एक एक पैसा इस सरकार से वसूलेगा, लड़कर वसूलेगा। आपका क्या नाम हुआ बेटा? आपका क्या नाम हुआ? पुष्पा कुमार। क्या करती हैं? हम ICDS के टीचर हैं। आपका कितना पैसा? और मेरा भी 2 लाख रुपया है। अगर वो रुपया उस समय मिल जाता तो क्या काम करते? बहुत उम्मीद रखे थे हम लोग, हमारे छोटे 3 बच्चे लोग थे, हस्बैंड भी नहीं थे। वो पैसा हम लोग बहुत कष्ट ले जमा किए हैं कि होता तो कहीं पावर ज़मीन लेते, बच्चे को शादी करते, लड़कों को पढ़ाई लिखाई करते, लेकिन ये कोई सपना पूरा नहीं हुआ और हम लोग असमर्थ हो गए वो पैसा के लेकर। और अर्जेंट से बोलते हैं तो वो बेचारा क्या करे, जब वहीं से ये खेल हो रहा है तो हम लोग को पैसा नहीं मिल पाया। ऑनलाइन करने के लिए बोला कि आप लोग ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन भी हम लोग किए। बोले थे कि 10-10 हज़ार रुपया कर पैसा आएगा, लेकिन एक भी पैसा नहीं आया। लेकिन इसके लिए जब तक हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। मतलब मिलने के आसार है अभी? हाँ, उम्मीद तो है। लड़ाई के जंग पर तो हम लोग खड़े हैं, ये तो छोड़ेंगे नहीं दम तक जब तक हम लोग का पैसा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, क्या नाम है? फुलपतिया कुमार। कितना रुपया आपका बाकी था? 10,000 ले हुई। 10,000। हाँ, 10,000 ले। तो अगर उस समय मिलता तो क्या करती? उस समय पैसा मिल जाता समय से तो उसका क्या करती? पलटी कर देते हैं, पलटी कर देते हैं। हाँ, पलटियों कर देते हैं ना तो काज कर। नहीं मिलने से बहुत दिक्कत है। हाँ, बहुत दिक्कत है। आपका क्या नाम है? बसंती। आपका कितना रुपया है? 20,000। 20,000। आपको भी उसके लिए बहुत काफ़ी मतलब परेशानी दुख झेलना पड़ा? हाँ, बहुत बाकी बहुत परेशानी बा। लड़की भी एगो ओकरे नामे कैले रही तो अभी मतलब मिले के कोनो संभावना नहीं थी। हाँ। आपका कितना बाकी था? 25,000। 25,000। क्या नाम हुआ? पूजा देवी। तो अभी पैसा मिलने की उम्मीद है, आप लोग कैसा महसूस करें? मिलने की उम्मीद है? तो अच्छे रहेगा, मिल जाएगा तो हम लोग का मेहनत के पैसा हक लगेगा, ना मिलेगा तो डूबे नहीं ना है। अभी सबरे न किए हैं हम लोग। जब जाते हैं बैंक में तो कहते हैं कि बंद है बंद है बंद है, तो हार गए, परेशान हो गए, तब बैठ गए। आगे नहीं हुआ? जीरामती। क्या कितना पैसा आपके बाकी था? 50,000। 50,000। हाँ, ठीक से कोई 20,000 रहे और 30,000 हाथ के देवल रहे। हाँ,
अब मिलने की उम्मीद है? अब कहाँ भी मिल रहा है, बोलो सब ये लोग बोला कि ऑनलाइन ऑनलाइन करा दिए, कुछ भी हो ही नहीं रहा था, क्या कीजिएगा। और कंपनी का ना गलती है, मालिक का ना गलती है, किसी का ना का कमी नहीं रहेगा तो काहे कोई लेगा। आपने देखा ये सहारा के निवेशकों के पीड़ा और मिलने की थोड़ी सी खुशी नज़र आती है और इनको उम्मीद है कि अगले बजट में सरकार इनका पैसा वापस करेगी। तो अभी से ही कई सपने पाल रखे हैं, लेकिन अब देखना है कि पिछले की तरह इस बार भी इनका सपना पूरा होता है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।